सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जो नंबर दिया है इसी पे आप अपने सत्संग भेज सकते हैं। सत्संग क्लियर वॉइस में होनी चाहिए। सत्संग में सिर्फ गुरु जी की महिमा होनी चाहिए और सत्संग में ये भी ध्यान रखें कि पीछे से डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप अपने सत्संग भेज रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सत्संग आपके पास ईजिली पहुँच जाए। जय गुरु जी। संगत जी, शिव पुराण का पाठ 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। ज्वाइन का मतलब ये नहीं है कि आप मेंबरशिप लो। ज्वाइन का मतलब है आप सब जुड़े। लाइव आएगा, सब्सक्राइब कर चैनल करके रखें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप कनेक्ट हो सको। ज्वाइन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेंबरशिप लो। मैं फिर बोलूँगी, पैसे खर्च मत करो। आपके पास फ्री में सब कुछ होना है यूट्यूब के माध्यम से। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सारे सत्संग गुरु जी हमें सुनवाते हैं और सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं। तो कुछ सत्संग पुरानी संगत के हो सकता है बहुत सारी संगत को आज बहुत सारे जवाब मिलने वाले हैं और वो गुरुजी देने वाले हैं। हम लोग तो सिर्फ माध्यम हैं। तो गुरुजी से कनेक्शन जब बनता था बड़े मंदिर में तो वो ऐसे बनता था कि फेस तो भीगा पड़ा है आंसुओं से और सामने चल रही है गुरुजी की गुरबानी। कानों में गुरबानी है, आँखों में आंसू हैं और नज़रों में गुरुजी हैं। ऐसे कनेक्शन बनता था। तो मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं सब गुरुजी ने काम पे लगा रखे हैं। तो जय गुरु जी। संगत जी, और गुरुजी से कनेक्शन जब हमारा बनता है तो टेलीपैथी होती ही होती है। गुरुजी जवाब देते ही देते हैं। एक आंटी बताती हैं कि गुरुजी से टेलीपैथी से कनेक्शन बन रहा था और गुरुजी बार बार कहते ऐ तेरा गिरेगा, ऐ तेरा गिरेगा, ऐ तेरा गोल्ड का कुछ गिरना है। तो गुरुजी बार बार आंटी को रियलाइज़ करा रहे थे। तो जब कहते हैं ना कि हमें फील होने लगता है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ पर ध्यान देने लगते हैं। तो उन्होंने सोचा रिंग वगैरह तो गिरनी नहीं है, गिरेगा तो कान का बाली वगैरह गिरेगी। तो बोली मैं जैसे कुछ भी काम करती तो कानों पे हाथ लगा के देखती रहती कि भाई गिर तो नहीं रहा, गिर तो नहीं रहा। तो बोली एक दिन ऐसे ही हुआ, देखा तो मेरे कान में बाल ही नहीं है। गुरुजी की तरफ देखा क्योंकि गुरुजी जब तक चोला छोड़ चुके थे और बोले कि गुरुजी ऐ लो, ऐ तो गिर गया। तो ढूंढती रही, परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। गुरुजी बोले मैंने तेरे को कहा था कि तू गिरा देगी, एनू गिरा देगी, ये गिरेगा, तेरा गोल्ड का गिरेगा। तो अब सवाल जवाब टेलीपैथी से चल रहे थे गुरुजी से। तो जब आंटी बोली कि मैं ढूंढती रही तो मुझे नहीं मिला, तो गुरुजी का टेलीपैथी से ही आंसर आया, कितने देख दिया, तेरे कॉल ही है, ढंग से देख। तो बोली जब मैंने देखा मेरे हस्बैंड मेरे पास में थे तो अचंभे की बात ये थी कि गुरुजी ने अगर बोला था कि गिरेगा तो गिरने के लिए उसे खुलना तो पड़ेगा, कम से कम बाली को खुली हुई बाली होगी। तो आंटी बताती जब वो बाली गिरी थी तो वो लॉक थी। मतलब कपड़ों में से जब आंटी ने उठाई, मतलब वो कहीं इलझी हुई थी तो वो लॉक थी। मतलब ऐसा नहीं कि कान में से बिना खुले तो वो बाली नहीं गिरेगी, वो लॉक थी। और बोली आंटी बोली मेरे कान के छेद भी इतने छोटे हैं कि बड़ी मुश्किल से मैं उनको कानों में पहनती थी। तो ऐसा भी नहीं कि कान के छेद की वजह से वो निकल गई। तो आंटी के जो अंकल हस्बैंड थे वो बोले कि अगर मैं आपके पास नहीं होता और मेरे सामने आपने ये उठाया नहीं होता कि कान में से निकला है और आपके कपड़ों में फंसा हुआ है और निकाला है, तो मैं कभी विश्वास नहीं करता कि ये लॉक करी कैसे आपके कान से निकल सकती है। तो गुरुजी ने निकलवाई भी और मिलवाई भी, क्योंकि गुरुजी हमारे ऐसे ही कर्म काटते हैं। गुरुजी ने एक बार बोल दिया ना कि ये काम होगा तो वो होगा। हम कितनी सियाने बन जाए, हम सियाने बनते भी हैं कि गुरुजी का मैसेज आया है, एक ये काम होना है, ऐसे होना है, हम ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, हम बहुत सतर्क हो जाते हैं। लेकिन होने का मतलब ये है कि गुरुजी ने बोल दिया तो वो होना ही है। और एक बार आंटी बताती हैं कि घर में जैसे सत्संग हुआ था तो हम गुरुजी को बहुत क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी आप आए हो, गुरुजी आप आए हो, आपको आना ही होगा, आपको गद्दी पे विराजमान होना ही होगा, हमें ब्लेस करेंगे। तो आंटी के घर में सत्संग जब हुआ तो बोली जैसे हम उस ओरे में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो हमें फील नहीं होता कई बार गुरुजी की फ्रेगनेंस। तो एक आंटी जो है वो बहुत कनेक्ट होती हैं, बताती हैं वो कि वो बहुत गुरुजी की पुरानी संगत है और बहुत जल्दी गुरुजी से कनेक्ट होती हैं। तो वो मोस्टली बता देती कि आंटी गुरुजी आ गए। लेकिन उस दिन वो इस चीज़ का वेट कर रही थी कि आज आंटी ने भी नहीं बोला, मुझे भी फ्रेगनेंस नहीं आई है, तो यानी गुरुजी नहीं आए हैं। लेकिन कहते हैं ना जब हम गुरुजी से क्वेश्चन बहुत करने लगते हैं तो गुरुजी जवाब देते हैं, और देते ऐसे हैं कि आंटी बताती हैं कि जब कई दिन हो गए और मैं बार बार गुरुजी से यही पूछ रही हूँ, गुरुजी आप आए थे, हमें तो फ्रेगनेंस नहीं आई। मतलब कुछ ना कुछ अगर हमें सिम्टम नहीं नज़र आए तो हम डाउट में ही रह जाते हैं कि गुरुजी आए थे या नहीं आए थे।
तो आंटी ऐसे ही सवाल जवाब गुरुजी से कर रही थी। तो गुरुजी आंटी बताती हैं कि एक पड़ोस की आंटी जिनको उन्होंने बुलाया था, बट वो आनी मतलब बुलाया भी नहीं था, वो निकली तो बोली उन आंटी से कि तेरे घर सत्संग था 3-4 दिन पहले। बोली हाँ आंटी। बोली मैं जब निकली तेरे गेट के आगे से तो मुझे गुरुजी की खुशबू आई, मुझे लगा आज गुरुजी आए हैं इसके। तो गुरुजी ने ऐसे जवाब दिया कि मैं आया था, तुझे नहीं फ्रेगनेंस आई, तुझे फील नहीं हुआ तो क्या मैं आया ही नहीं। तो गुरुजी आते हैं संगत जी। गुरुजी बोलते चाहे मैं कुछ पल, कुछ सेकंड, कुछ मिनटे, कुछ घंटे मैं आऊँ, लेकिन गुरुजी सत्संग में ज़रूर आते हैं। तभी तो गुरुजी के सत्संग हैं, इसलिए तो हम गुरुजी को बुलाते हैं। वेलकम बैंड बजता है तो समझो गुरुजी आते ही आते हैं। और कुछ गलतियाँ हम संगत जी बहुत कितनी छोटी छोटी करते हैं। क्या करते हैं कि हम दूसरों को प्रूफ देने लगते हैं। क्या प्रूफ देने लगते हैं कि गुरुजी हैं, आप गुरुजी को मानो। गुरुजी कहते हैं एक बार बोल दिया, बाकी मेरा काम है, आप बार बार किसी को प्रूफ नहीं करो। और यही गलती मैं कर रही थी अभी 2-4 दिन पहले। मतलब मैं कहीं गई थी, मैं बार बार गुरुजी के बारे में बता रही थी। गुरुजी कहते हैं अगर कोई ध्यान दे रहा है ना तो आप सत्संग सुना दो, लेकिन बार बार उनको कन्विंस कराने की जरूरत नहीं है। मतलब हम बार बार उनको कन्विंस कराने लगते हैं ना कि नहीं गुरुजी हैं, गुरुजी ऐसे करते हैं। तो गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि तू दूसरों की किस्मत नाल मत लड़ा कर, तू करने जाती है भला और अपना ही बुरा करा के आ जाती है। क्यों? लोग बाद में गॉसिप करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उस चीज़ को लेके, और साथ में हमारे गुरुजी का भी मजाक बनवा देते हैं हम लोग, और हम गलतियां करते हैं। अब बहुत सारी संगत गले में ब्रेसलेट, हाथों में ब्रेसलेट और गले में लॉकेट स्वरूप डालती है। ये हमारा गुरुजी के लिए प्यार मान लो, चाहे हमारी कुछ भी मान लो, लेकिन गले में लॉकेट पहनना मैं सही मानती हूँ संगत जी, जो मेरा खुद का मत है। क्योंकि मैं नहीं पहनती, आप मेरे हाथ देखो, मैं कभी नहीं पहनती, ना गुरुजी के ब्रेसलेट हैं मेरे हाथ में और ना मैं गले में पहनती हूँ। मैं गले में मेरे पास है लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। उसका रीज़न मेरी मन का है कि मेरा मन नहीं मानता। गुरुजी मेरे दिल में है। वो जिन दिन धड़कना बंद होगा ना संगत जी, वो धड़कने से पहले गुरुजी से कनेक्शन जुड़ जाएगा ऊपर जाके, तब उस दिल में से गुरुजी निकलेंगे और ऊपर जाके कनेक्शन जुड़ेगा। तो गुरुजी मेरे दिल में है। और संगत जी गुरुजी सच में हो आप, सच में मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मतलब हमारा प्यार अनलिमिटेड वाला है। तो गुरुजी के लिए मुझे ब्रेसलेट स्वरूप, ये हम क्या करते हैं संगत जी कि हम गलतियाँ करते हैं। ऐसे ही एक आंटी का सत्संग है, वो बताती है कि एक बार मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे और जैसे कैसे ना हम बात करने लगते हैं, हमारे पास कुछ बातें ही नहीं है गुरुजी के अलावा। तो बातें चली तो उन अंकल गुरुजी के बारे में बताने लगे, लेकिन जो सामने वाले थे वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। उनको लग रहा था कि कोई होगा गुरु। तो अंकल खाना खाते खाते क्या करते हैं, गले में से गुरुजी का स्वरूप था उसको दिखाने लगते हैं कि ये देखो ये हैं हमारे गुरुजी। अब झूठे हाथ थे, खाना खा रहे थे। हम अगर ये मानते हैं कि खाना खाते समय या हम गुरुजी का स्वरूप पहनते हैं तो गुरुजी साक्षात उसमें हैं। आप छोटे से छोटा स्वरूप ले लो संगत जी, उसमें भी गुरुजी हैं, बस मानने भर की बात है। तो आंटी को बड़ा फील हुआ कि हाई गुरुजी के उन्होंने झूठे हाथ लगा दिए, ये क्या कर दिया। तो आंटी ने बोला नहीं, उनको फील हुआ संगत जी, वो स्वरूप गिर गया अंकल से। इन्होंने बहुत ढूंढा। तो आंटी बोली कि हमने कितनी बड़ी गलती की, हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए था गुरुजी को झूठे। हम खाना खाते खाते टच कर रहे थे, आप बहुत गलत कर रहे थे, उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो बोली हमने माफ़ियों की सिलसिला हमारा शुरू हुआ और गुरुजी से माफ़ी मांगनी शुरू की कि गुरुजी माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती कर दी, आगे से नहीं करेंगे। तो आंटी बताती जब हमने 4 दिन लगातार माफ़ी मांगी तो गाड़ी की सामने वाली सीट पर ही गुरुजी का स्वरूप मिल गया, जबकि गाड़ी में रोज़ आना जाना हो रहा था। तो गुरुजी ने माफ़ किया। लेकिन ये सबके लिए मैसेज है कि झूठे हाथों से स्वरूप को हाथ नहीं लगाएं। ब्रेसलेट पहनते हैं तो कोशिश करें अपने डेली रूटीन के जो काम करते हैं हम उस टाइम ना पहने, डेली में ना पहने। कहीं बाहर जाते हो तो आप डाल लो, गुरुजी के मंदिर जा रहे हो तो आप डाल लो, लेकिन उसमें भी संगत जी थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप वॉशरूम जा रहे हो, आप कहीं भी हाथ लगा रहे हो, गुरुजी उसमें है संगत जी, ब्रेसलेट के स्वरूप में भी है, गुरुजी तो हर स्वरूप में है। तो रब को हम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते ना कि जहाँ मर्जी पहना टांगा और बस। क्यों? अपने प्रोटेक्शन के लिए करते हैं हम ये लोग कि हर जगह उनको धारण करना चाहते हैं, लेकिन उसकी कदर हम कितना करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो स्वरूप पहनते हैं, गले में पहनते हो तो थोड़ा ध्यान रखें। ब्रेसलेट स्वरूप पहनते हैं तो अब मेरे ख्याल से तो अवॉइड करना चाहिए। बाकी गुरुजी की मर्जी, मैं अब दखलंदाजी नहीं करूँगी। गुरुजी ने बोला तो तू बहुत दखलंदाजी करती है। तो ब्रेसलेट स्वरूप पहनते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और संगत जी एक सत्संग और है कि जैसे कि आप लोग थंबनेल पढ़ के आए हो,
और बहुत सारी संगत यही वेट कर रही होगी कि आंटी बोल क्यों नहीं रही है इस टॉपिक पे। तो ऐसा था कि आंटी का सत्संग था। आंटी बताती हैं कि जब बच्चे नहीं होते या बच्चों के बर्थडे होते हैं तो हमारे लिए ऑप्शन क्या है कि गुरुजी का सत्संग कर लें या गुरुजी के मंदिर चले जाएं। तो गुरुजी के मंदिर हम लोग जा रहे थे, मतलब सॉरी सत्संग था हमारा घर में। लेकिन मैं भी यही करती हूँ संगत जी, मैं किसी को अगर बच्चों का बर्थडे है सत्संग है तो मैं किसी को नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो लोग बहुत सारे गिफ्ट दे जाते हैं जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि एक ऐसा लगता है कि लालच के लिए हमने सत्संग किया है, तो मैं नहीं बताती। तो ऐसे ही आंटी ने किया कि बच्चे नहीं थे, केक वगैरह तो कटा नहीं, सत्संग हुआ गुरुजी का। तो एक आंटी जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है गुरुजी से, तो उन्होंने आंटी को बुलाया कि तेरे बच्चों का बर्थडे है। बोली हाँ जी आंटी। बोली दोनों का बर्थडे है। बोली हाँ जी आंटी। बोले मैंने गुरुजी ने दसा। गुरुजी बोले इससे बोल कि तेरे दोनों बच्चों को मैंने ब्लेस किया, उनको ब्लेसिंग दी है मैंने। तो आंटी बोली मैं रोने लग गई कि किसी को बिना बताए, गुरुजी को तो सब पता है ना। तो गुरुजी ने उन आंटी के माध्यम से गुरुजी की ब्लेसिंग उनके तक पहुंचाई। और मैं भी यही करती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुजी सिखाते हैं, सबको सिखाते हैं। गुरुजी के बर्थडे पे मोस्टली मेरे बच्चे दोनों, हमारे भी एक दोनों का बर्थडे एक ही दिन, मतलब एक महीने में है, सितंबर में ही दोनों का बर्थडे है। दोनों बच्चों को लेके गुरुजी, मैंने कि गुरुजी बस मंदिर बुला लो, आपसे बड़ा गिफ्ट और आपसे बड़ी ब्लेसिंग कोई दे ही नहीं सकता और नहीं दे सकता संगत जी। हम जो बच्चों को सिखाते हैं, हम जो करते हैं, वो गाना सुना है ना आपने, आदमी जो कहता है आदमी जो करता है वो सदाएं ज़िंदगी भर। तो हम जो करते हैं वो हमारे बच्चे देखते हैं, और जब हमारे बच्चे देखते हैं वो आगे वही फॉलो करते हैं। बर्थडे पे कूदना, ये करना, वो करना, बाहर खाना खाना, ये तो हम नॉर्मली कर लेते हैं संगत जी। तो गुरुजी कहते हैं बर्थडे पे मेरे को लाया करो, अपने बच्चों को भी लेके आया करो और उनको मैं ब्लेस करूँगा। क्यों नहीं करेंगे? जब बर्थडे पे स्पेशल दिन होगा और हम अपने बच्चों को लेके जाएंगे, मांगो जाके उनसे कि गुरुजी इनको बढ़ाओ, इनको लिखाओ, इनको ब्लेस करो। और एक बार एक आंटी बताती हैं कि जैसे कि गुरुजी ने बोला था कि जब तुसी मंदिर आते हो ना, दौड़ दौड़ के आया करो, लंबी लंबी टांगा बिच आया करो, स्लो स्लो नहीं आया करो, तुम्हारी हाइट बढ़ानी है मैंने। तो ये चीज़ है कि जब आप मंदिर जाते हो तो ये चीज़ क्या करो कि तेज तेज स्पीड से बच्चों को बोलो कि बच्चे दौड़ो, क्योंकि गुरुजी बोलते थे तो तुम दौड़ा करो, खेले कूदा करो। बच्चों को तो हमेशा गुरुजी बोलते थे कि तुम्हारा कल्याण तो मैं खेल कूद की बढ़ा देना है, कर देना है। तो बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मंदिर लेके जाओ, उसमें गाड़ियों में, सेवादारों की गाड़ियों में नहीं आप लेके आओ उनको, वो बच्चे हैं। जब वो एक एक कदम गुरुजी के पास बढ़ाएंगे तो उनकी हाइट बढ़ेगी संगत जी। और गुरुजी से आप जाके बोलोगे ना कि गुरुजी इनकी हाइट बढ़ा दो, क्यों नहीं बढ़ेगी संगत जी? गुरुजी सबका कल्याण करते, पर आप उनको जन्मदिन पे लेके तो जाओ, उनको वहाँ तक लेके जाओगे, आप गुरुजी से ब्लेसिंग उनको करवाओगे, सेवादारों से बोलोगे आज इनका बर्थडे है, गुरुजी से बोलो कि गुरुजी इनको ब्लेस करो। और गुरुजी करते हैं संगत जी। मैं अपने बच्चों को 2 बार लेके गई हूँ ना मंदिर, दोनों बार गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दी है। और अभी फ़िलहाल जो उनका पिछला बर्थडे था, तो बेटे को तो ये था कि कहते हैं ना बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम सिखाना हमें ही है और थॉट गुरुजी डालते हैं। तो बेटे को जैसे रहता है कि भाई बाहर बर्थडे बनेगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मैंने कि नहीं, हम गुरुजी के मंदिर चलेंगे, ब्लेसिंग तो गुरुजी ही देंगे। अब उसको गाड़ियों का बड़ा शौक़ है संगत जी, बहुत शौक़ है उसको गाड़ियों का, उसको गाड़ी चाहिए। तो मैं गुरुजी से चलते समय बोली, मैंने गुरुजी बस इतना करना कि उसका स्पेशल डे है तो उसको स्पेशल फील करा देना। संगत जी मैं भी थी, एक आंटी भी थी, मेरी बेटी भी थी, हम सब थे। सेवादार ने एकदम मुट्ठी भींच के, जो कहते हैं ना 3 वो वाला स्वरूप गुरुजी ने उसको दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, वो स्पेशल ब्लेसिंग है। मुट्ठी भींच के उसके हाथ में दे दिया गुरुजी ने कि ले जा। और वो लेके आया और इतना खुश संगत जी, जैसे उसको जन्नत मिल गई, बड़ा खुश। बोला मम्मी ये मैं गाड़ी में लगाऊंगा अपनी, मेरे को गाड़ी के लिए गुरुजी ने ब्लेस किया है। अभी गाड़ी नहीं आई है, मुझे पता है गुरुजी देंगे, कब देंगे वो उनका समय है, लेकिन वो स्वरूप गाड़ी में ही लगने वाला है। उसने अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में रखा है संभाल के। तो गुरुजी फील कराते हैं बच्चों को कि तुम मेरे पास आए। ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे गुरुजी के पास जाएँ और गुरुजी उनका बर्थडे भी ना उनको ब्लेस करें, उनको स्पेशल ब्लेसिंग भी ना दें? तो गुरुजी तो जानी जहान है संगत जी। और हम हमेशा गलती करते हैं कि हम बर्थडे पे औरों को खुश करते रहते हैं, आप भी आओ बर्थडे में, पार्टी होएगी, ये होएगा। नहीं संगत जी, बच्चों का बर्थडे, बच्चों को एंजॉय कराओ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बच्चों को गुरुजी के पास लेके जाओ, गुरुजी ब्लेसिंग देंगे और कोई कुछ नहीं दे सकता।
गुरुजी जो देंगे ना बर्थडे पे, वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलनी, आपके बच्चों के साथ है। और हाइट बढ़ाने के लिए गुरुजी ने बोला था, आपने सुन भी लिया होगा, क्योंकि बहुत संगत पूछते कि आंटी बताया नहीं है। तो बच्चों को बोलो लंबी लंबी टांगों के साथ, लंबी लंबी दौड़ लगा के, लंबे लंबे कदम रख के गुरुजी के पास जाओ, मन में बोलो गुरुजी बढ़ाओ हाइट। क्यों नहीं बढ़ेगी संगत जी, बढ़ाते हैं। जब गुरुजी ने बोल दिया तो वो चीज़ें होती हैं, 100% होती हैं। एक बार क्या कहती हैं आंटी, एक आंटी बताती हैं कि मैं ना गुरुजी से बातें करती थी, बहुत सारी बातें करती थी मैं गुरुजी से। तो मेरे हस्बैंड मुझे देखते थे तो कहते हैं, बोले तू क्या करती रहती है? बोले मेरे को ना गुरुजी बातें करते हैं, कभी आँख हिला देते हैं, कभी होठ हिला देते हैं, कभी हाथ हिला देते हैं। तो बोले, तो एक दिन आंटी बताती हैं कि मेरे हस्बैंड बड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों होया? बोले मैं तेरी शिकायत कर रहा था गुरुजी से कि गुरुजी ऐसा होता है, ये तुम्हारे नाल गल करती है, आप इसको जवाब देते हो। तो मैंने जब बातें की तो गुरुजी ने अपनी आईब्रो हिलाई। मैं चौंक गया कि सच में गुरुजी जवाब देते हैं, गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, गुरुजी जवाब देते हैं। तो कनेक्शन बनाओ, डाउट नहीं करो कि गुरुजी देंगे कि नहीं देंगे, एक दिन देंगे और हिला देंगे आपको, आपका दिमाग हिला देंगे संगत जी। गुरुजी ऐसे ऐसे जवाब देते हैं, गुरुजी ऐसे ऐसे मोमेंट करते हैं। एक छोटा सा सत्संग मैं बताती हूँ कि एक बार क्या था संगत जी, मैंने बहुत पहले सुनाया है सत्संग। ब्रिस्ट वॉच होती है ना, जो गुरुजी की गद्दी पे किसी संगत ने लगाई थी, और जैसे ही वेलकम बैंड बजा, वो ब्रिस्ट वॉच का ऑटोमेटिकली हार्ट बीट चलने लगी। मैं बोली, मैंने कि गुरुजी ऐसा कोई होता है क्या, हार्ट बीट चलने लग जाएगी? मैंने ये तो गुरुजी मेरे को नहीं लग रहा, मैंने कि विश्वास नहीं हो रहा। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जवाब गुरुजी देते हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी के पास जैसे बैठती हूँ तो गुरुजी की एक तरफ का पोर्शन हिले गुरुजी का। अब मेरे को विश्वास इतना नहीं था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। फिर बैठूँ, फिर वो हिले, वो एरिया मतलब शोल्डर के साइड का। संगत जी कई दिन हो गए मैं गुरुजी से बोलती, मैंने गुरुजी मेरी आँखें गई, आपने गई मेरी आंखें, मेरे को तो आप हिलते डुलते नज़र आते हो और एक ही पोर्शन हिलता रहता है आपका। संगत जी गुरुजी ने एकदम मेरे दिमाग में डाला, जो मैं मतलब उस तरफ गुरुजी का हार्ट है, जिस तरफ का शोल्डर हिल रहा है, और वो वहीं से हिल रहा था बार बार। तो मैंने गुरुजी से फिर यही बोला, मैंने गुरुजी आप मेरा डाउट क्लियर कर रहे हो कि तू वॉच की बात कर रही है, तू स्वरूप में देख मेरा हार्ट कैसे हिलता है। तो गुरुजी बड़े कल्याण करते हैं, बहुत जवाब देते हैं संगत जी। कनेक्शन आपका कोई नहीं बना सकता, आपको खुद बनाना है। सत्संग के माध्यम से, कहते हैं ना हमारी डेली डोज है, हम जब सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी के प्रति हमारा विश्वास बनता है। उस टाइम में हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में सिर्फ गुरुजी चल रहे होते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं गुरुजी की पिक्चर चल रही होती है कि गुरुजी ने ऐसे किया, ऐसे होगा, होता है ना। तो वो जब हम सत्संग सुनते हैं तो सिर्फ हम गुरुजी से जुड़े रहते हैं, हमारा कनेक्शन सिर्फ गुरुजी से रहता है। तो डेली डोज यही है कि सत्संग सुने, गुरबानी सुने, गुरुजी के सत्संग बड़े जो प्यारे प्यारे सत्संग आते हैं उसको सुने, फालतू चीज़ें नहीं सुने, डराने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं सुने। सत्संग का मतलब है गुरुजी के प्रति आपका विश्वास, सरेंडर। और गुरुजी से अगर हम जुड़े हैं तो नेगेटिविटी के लिए नहीं, पॉजिटिविटी के लिए जुड़े हैं, पॉजिटिव रहने के लिए जुड़े हैं। तो पॉजिटिव अगर आप नहीं रह पा रहे हो तो फिर आप गुरुजी से नहीं जुड़े हो, आप सत्संग नहीं सुन रहे, आप पता नहीं क्या सुन रहे हो जो आपको डरा रहा है, आपको परेशान कर रहा है। तो परेशान तो गुरुजी नहीं करते, सिर्फ सत्संग सुनो और सत्संग ही सुनो, अच्छे सत्संग सुनो, अच्छी जिसके आपके पसंद आते हैं, जिसके आपको लगता है कि हाँ रियलिटी है, उसके सत्संग सुनो। किसी का भी चैनल हो, मुझे उस चीज़ से कोई वो नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आगे कुछ नहीं है, आज सत्संग मेरा ही है। जय गुरुजी।